नमस्ते सभी प्यारे लोगों, आपका स्वागत है टोले बोले में और फिर मिलने पर आपका स्वागत है एक बहुत ही प्यारी हेडबैंड गाइड की ओर। मैं आज आपको ये सब बहुत ही सरल और आसान तरीके से दिखाने जा रहा हूँ। मजबूत सिलाई में सुपर कॉम्पैक्ट नेस्ट, सचमुच सुंदर रंगीन ऊन में भी अपेक्षाकृत तेजी से बनाया रबर बॉल के साथ। बड़े हुक और इसे कैसे करें और कौन सा ऊन मैंने स्वाभाविक रूप से उपयोग किया है जो यहाँ इतना खूबसूरत है, मैं आपको स्वाभाविक रूप से दिखाता हूँ। बहुत बहुत मजा करो। वहाँ पर आज फिर से टेडी नियन पार्टी स्वेटर यार्न 100 ग्राम। 46 मीटर चलने की लंबाई वास्तव में काफ़ी छोटी है और हमारे पास यहाँ 3 यूरो के लिए 7 से 8 सुई के लिए मैं वास्तव में 8वें को लेने जा रहा हूँ। इसलिए बड़ा संस्करण 100% पॉलीएक्रिल और पूरा नियॉन रंगों में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। मैं इसे एक हेडबैंड में बदलने वाला हूँ। इसके लिए एक नापनी बैंड बहुत ही उपयोगी है, बस सिर का परिधि नापें। मेरे पास यहाँ वास्तव में ऐसा भी है जहाँ आप सीधे द्वार में नाप सकते हैं। ये फिर यहाँ तय की जाती है। इसके लिए यहाँ पहले 6 सेंटीमीटर कमी है। आपको हमेशा सावधान रहना होगा जब आप इसे इस तरह से उपयोग करते हैं, अन्यथा यह ऐसा है। अब प्रैक्टिकल ना एंड आप इस बड़ी खींच सकते हैं और फिर आप बस यहाँ क्लिप को खींचकर पकड़ने दें और फिर यह उसी आकार पर होता है जैसा कि आपको ज़रूरत होती है जब आप इसे सिर पर लगाते हैं। बहुत प्यारे। हाँ, मैं लगभग सिर के लिए हूँ। व्यास का लगभग 74 सेंटीमीटर की उन्नति। सिरबंदों के साथ आप हमेशा इसे 1 से 2 सेंटीमीटर छोटा बना सकते हैं। फिर वे होते हैं कि वास्तव में सुंदर भी है। और कट्स बस हम ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। मैं वास्तव में टैग को छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पहले से ही मध्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ वह है और ये मध्य नहीं है, ये बाहरी धागा है। मैंने एक बार खराब सौभाग्य प्राप्त किया। देखते हैं। यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मैं बाहर से हुक लगाता हूँ और हम ऐसा करते हैं। इसलिए इस बार बाहर से ये स्वाभाविक रूप से काम करता है। अगर मैं अपने आप को अलग तरह से चाहता हूँ और यहाँ हवा की लिंक के साथ शुरू होता है। मैं सोचता हूँ कि 5 से 6 हवाई धुलाई ज़रूरी होगी। 1 2 3 मिलते हैं, 5 6। तो आप देखते हैं ये सीधे ही बहुत सुंदर होता है। ये फिर स्वाभाविक रूप से वही ऊंचाई होती है जो सिर पर होती है। मैंने अब तक 1 2 3 4 5 6 ले लिए हैं। मैं ऊंचाई के लिए एक और लेता हूँ तो मेरे पास अब मैंने 7 हवाई मस्सा बुने और अब मैं फिर से उसी हवाई मस्सा में जा रही हूँ और मैं वहाँ एक स्थायी सिलाई करता हूँ। तो मैं एक बार धागा लेता हूँ, हम इसे फाड़ फिर से हमें देखें, फिर से धागे की ऊंचाई में जाओ। जी हाँ, जैसे वहाँ। और फिर मैं इसे स्थिर पैटर्न में वापस अंत तक या शुरुआत तक हिकलेट करता हूँ। यहाँ मैंने वास्तव में अपनी एयर चेन के साथ शुरू किया। मैंने 6 सर्वश्रेष्ठ पैटर्न की प्रार्थना की। फिर मैं एक और हवा का फंदा लेता हूँ, पूरी चीज को घुमाता हूँ और अब विपरीत पक्ष से फिर से सूंघता हूँ। इसका मतलब है मैं सहमत हूँ। हाँ, यही पैटर्न है। तीसरा स्थायी फंदा आधा। हाँ, अलविदा वियतनाम। 5 और नंबर 6। इसके बारे में एक बार कहा गया, यह अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन मैं अवश्य बड़ी क्रूज स्टिच के साथ भी बुनना। यह अब हेडबैंड के लिए ठीक है। इसे बहुत संकुचित किया जाएगा, लेकिन यह ऊन के लिए भी हो सकता है। ये एक 10 हुक होना चाहिए। आपने अभी देखा कि मैं कैसे फिसल गया। ये पहले से काफी संकुचित है। तो पंक्ति को फिर से बुनना। बहुत ही सरल।
और फिर मैं यहाँ मेरे अंतिम स्थाई सिलाई पर पहुँच गया हूँ। हमेशा 6 स्थाई सिलाई प्रति पंक्ति। आप देखते हैं पूरी बहुत ही रंगीन और सही में नियॉन चमकदार होगी। मैं अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने वाला हूँ और आपको अद्यतन दूंगा। मैं सोचता हूँ कि लगभग 20 सेंटीमीटर के बाद हम फिर से मिलेंगे। मैं आपको वहाँ थोड़ा दिखाता हूँ पूरी बात कैसे है। यहाँ वैसे भी निकासी बटन है। वर्तमान में मैं सेंटीमीटरों से कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि यह 0 से शुरू नहीं होता बल्कि 6 से शुरू होता हूँ। मैं वास्तव में मापन यहाँ 10 पर शुरू करता हूँ और हमारे पास यहाँ मैं वास्तव में 5 पेंटल तैयार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक। यहाँ मैं फिर से हूँ, तो आप देखते हैं मैं मापने में 10 सेंटीमीटर से फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये एक बार यहाँ से जाता है और मैं लगभग 31 सेंटीमीटर पर हूँ। फिर पहुँचे, यहाँ वापस जा रही मेरी हूँ। नज़र अच्छी तो है। वास्तव में लगभग 20 सेंटीमीटर हैं जिन्हें मैंने अब तक समर्पित किया है। बहुत रोचक है कि हमारे पास यहाँ थोड़ा सा कलर पूलिंग प्रभाव है, तो ये हमेशा ऐसे चलता है। विकर्ण में यहाँ हरी ऊपर, बीच में नारंगी, जिसके साथ गुलाबी। मेरा मतलब है सूजन। हमारे पास पूरी चेक पैटर्न नहीं है या ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ संरचनाएं बन रही हैं बहुत प्यारी। और मैं अब लगभग इसका डबल फॉर्म यहाँ लेबल सी मैंने अभी उतार दिया है, क्योंकि मैं वास्तव में इसे बाहर से हुक कर रहा हूँ। यहाँ ये बुंदल थोड़ी घूम रही है और मैं अब और ज़्यादा मजबूत सिलाई कर रहा हूँ। और अब मैं फिर अगली अपडेट के साथ हूँ और हम एक बार नापते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ 10 सेंटीमीटर और वास्तव में मुझे जो लंबाई चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए मुझे 60 सेंटीमीटर से कुछ अधिक की आवश्यकता है। मैं ठीक 68 पर हूँ। इसका मतलब है मैं एक और पंक्ति जोड़ता हूँ और फिर मैं आपको ले चलूँगा। और फिर मैं मर गया। बार की लंबाई जो मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ फिर से 6 को एक साथ हुक किया है। अब यहाँ आता है, फिर से देखें, हवा का तार डालें, घुमाएं और फिर वापस हुक किया जाता है। अलविदा। सो हमने अब यहाँ पर लंबाई हासिल की है जो मैं चाहता था, लगभग 50 सेंटीमीटर से अधिक। और अब मैं दोनों पक्षों को साझा करता हूँ। इसके लिए मैं इसे ऐसे रखता हूँ और मैं यहाँ राइट साइड से कामकाजी धागे में हूँ। वैसे बहुत कम ऊन बचा है। बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाया गया। और फिर एक और हवा की चोट भी लेता हूँ। तब आप पर छिद्र किए जाएंगे और मैं सब कुछ हुक करूंगी। बिल्कुल सरल और सादागी से यहाँ चुप हो दें। और फिर प्रतितांत्रिक का एक बार और सीसा। यहाँ पर आप फिर से पूरी चीज को बहुत ही संक्षिप्त और संकीर्ण तरीके से देख सकते हैं। और फिर अंतिम तांता एक बार फिर। और अब मैं इसमें हूँ। यहाँ एक बार काटें। यहाँ हमें एक संगठन मिला है। ऐसी ये सीधे बांधने वाले बांधने के अंदर है। मैं यहाँ एक फंदा खींचता हूँ जो मेरे पास अभी है, एक बार बड़ा, ताकि मुझे पूरी बात निकल ना जाए। मैं धागा छोटा करता हूँ, फिर इसे पूरी तरह बाहर निकाले। मैंने यहाँ शुरुआत और अंत रखा है और मैं उन्हें अब बहुत ही व्यावहारिक रूप से जोड़ सकता हूँ। यह स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि वे अलग अलग पक्षों पर स्थित हों। उस स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वे सामान्य रूप से समन्वित किए जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था, यह है क्षेत्र जो इकट्ठा किया गया है। शुरुआत और अंत अभी तक सिले गए हैं। मैं अब इसे दूसरी ओर मोड़ता हूँ। मैंने इसे अभी एक दौरे में बंद कर दिया है और यहाँ पर जो DH नहीं पड़ता है, जिसे स्वाभाविक रूप से पीछे के भाग में चाहिए, लगभग बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि कहा गया है, दोनों धागे सिले जाएंगे और इसके साथ हेडबैंड तैयार हो जाएगा, जो आप स्वाभाविक रूप से, यानी जो आप निश्चित रूप से देखते हैं। शानदार।
ये बंद है, मेरा हाथ वास्तव में यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए कोई छेद नहीं है, सब कुछ वास्तव में इसके माध्यम से है। अच्छी गर्मी और मुझे आशा है कि आपको फिर से निर्देश अच्छे लगे और मज़ेदार लगे। अगर ऐसा है, ऊपर की ओर अंगुली रखें, सदस्यता लें और घंटी सक्रिय करें और हम फिर अगली बार मिलेंगे ट्रॉली वॉली में। तब तक अलविदा।